मदरसा में किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है और वहाँ के जो हेड मौलवी है उसका किस प्रकार से पूरे मदरसा पर कब्जा होता है और वहाँ के सारे शिक्षकों पर कब्जा होता है, इस चीज़ का हम आपको जो है क्या उदाहरण बताएंगे। हमारे साथ मोहम्मद फैयाज है। इसका आरोप है कि इस्लामिया कारी कादो जो जगह है ये आपका शिव नारायणपुर मथुरापुर पंचायत में पड़ता है और वहाँ पर जो है कि ये 6 साल लगभग जॉब किए और वहाँ के हेड मौलवी के द्वारा इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था कि यहाँ पर आप नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद 6 साल जॉब किए और उस समय पेमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ जो कि ये अभी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैयाज अंसारी। अच्छा, आप जैसा बताया कि आप कारी कादो में जॉब किए एक मदरसे में। जी हाँ। तो सबसे पहले ये बताओ वहाँ के हेड मौलवी का क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज अंसारी। आपको कैसे वहाँ ज्वाइनिंग मिली? हमको वहाँ ज्वाइनिंग मिली इंटर लेवल पे। इंटर लेवल पे? जी हाँ। ये कौन ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से इशू हुआ? इशू हुआ सेक्रेटरी और सदस्य के थ्रू। सेक्रेटरी हुआ, सेक्रेटरी और सदस्य है। अच्छा, ये आपको जो जॉब वहाँ पर मिली ये किस एवज में मिली आपको जॉब? पैसा से मिला है? पैसा से मिला हमको जॉब। पैसा से? हाँ, 2,75,000 रुपये हम उसको दिए। किसको? मोहम्मद इम्तियाज अंसारी को। ये हेड मौलवी है? हेड मौलवी है ये। अच्छा, आप जो वहाँ 6 साल जो जॉब किए, आप ये बताइए आप लोगों की मदरसा में पढ़ाई किस प्रकार की होती थी? पढ़ाई तो ठीक होती थी वहाँ पे। पढ़ाई ठीक होती? हाँ, पढ़ाई ठीक होती थी। सेक्रेटरी और हेड मौलवी वगैरह सदस्य लोग मिल करके जो है जॉब पे रह सकते हैं। ज्वाइनिंग कराते थे वो, फिर उसके बाद उस कागज को आगे पटना भेजते थे। पटना के थ्रू वो जांच होती थी, जांच होने के बाद फिर उसको पेमेंट होती थी। मतलब कि आप 6 साल वहाँ जॉब किए, इस एवज में आपसे 2,75,000 पैसा लिया मेरे से। आपके पास इसका प्रूफ? ये प्रूफ हुआ मेरे पास। 2,75,000 रुपये ये प्रूफ है मेरे पास। मतलब पार्ट वाइज पैसा दिए हैं उसका? जो पार्ट बाय पार्ट पैसा दिए हम इसको। उसमें सारा साइन है? उसमें पूरा साइन किया हुआ उसका। अच्छा, उस सेक्रेटरी के पद पर आप बता रहे थे कि वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो जो है कि सरकारी शिक्षक भी है? हाँ, सरकारी शिक्षक है। सरकारी शिक्षक अगर मान के चले कोई हिंदी मीडियम में अगर रहता है तो वो क्या मदरसा में जॉब कर सकता है? नहीं। उसका क्या नाम है? उसका नाम हसनैन है। उसका भाई है छोटा, इम्तियाज का हेड मौलवी का छोटा भाई हसनैन है। ये कहाँ जॉब कर रहा है? वो अभी पैठानपुरा उर्दू मध्य विद्यालय में जॉब कर रहा है। इसके बावजूद उस मदरसा में सेक्रेटरी है। उसका साइन है मेरे कागज पे जो हमको ज्वाइनिंग दिया है। उस ज्वाइनिंग पर उसका साइन है हसनैन का। ये तो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये सारा प्रक्रिया जो है इस चीज को लेकर के कहीं आप शिकायत वगैरह की है? हाँ, पटना में शिकायत किए थे और फोन पर हमको बीओएलओ साहब नंबर दिए थे। हम उसको शिकायत किए तो वहाँ से कागज आई। कागज आने के बाद मदरसा गया। कागज मदरसा से हेड मौलवी लिख के दिया कि इस नाम का कोई टीचर मेरे यहाँ नहीं बहाल हुआ है। अच्छा, 6 साल आप वहाँ जॉब किए तो उसके बाद फिर आपको हटाया क्यों गया? हटाया गया कि पेमेंट नहीं हो रही थी। और 6 साल हम वहाँ पर जा रहे थे, तेल गाड़ी का तेल जला के आ रहे थे। दिक्कत बढ़ रही थी तो उसको बोला गया तो बोला कि ऐसा करिए कि तेल जल रहा है तो आप अभी मत आइए, आप अभी ऐसे रहिए, जब पेमेंट होगा तो आपको हम बुला लेंगे। और अब पेमेंट होने का बारी आया तो अब हम मदरसा जा रहे हैं तो वो हमको बोल रहा है कि अब 7 लाख रुपया लेंगे। 7 लाख रुपया और घूस मांग? और 7 लाख रुपये घूस मांग रहा है। 2,75,000 दिए भी हैं लेकिन उसके बाद भी 7 लाख घूस मांग रहा है। अच्छा, इसके बाद आप बता रहे थे कि आपको मैसा मुंडा भेज दिया गया? हाँ, मैसा मुंडा। उसके बाद बिना बोले हमको ये देखिए मेरे को मैसा मुंडा में ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करके हमको मैसा मुंडा में डाल दिया। ये हमको आज से मतलब तकरीबन 1-2 महीना 4 महीना पहले हम गए थे सेमिनार में पटना, जो मदरसा का 100वां सालगिरह मना था। वहीं हमको ये कागज मिला कि आपको मैसा मुंडा डाल दिया। और ज्वाइनिंग देखिए ये मेरा रहा कारी कादो का। कारी कादो का ज्वाइनिंग है। उसके बाद मतलब वहाँ काम करने के बाद 6 साल काम करने के बाद हमको डाल दिया गया ये मैसा। अच्छा, मैसा मुंडा वाला मदरसा में जो आपको डाला हुआ मैसा मुंडा मदरसा में मदरसा है? नहीं, मदरसा कुछ नहीं है, सिर्फ कागज पे मदरसा है। कागज पे मदरसा? सिर्फ कागज पे मदरसा है। मतलब बहुत बड़ा झोल है। हाँ, पूरा झोल। और उसी मदरसा में वो अपनी बीवी को इम्तियाज हेड मौलवी पद पे दिया था। मतलब कि कारी कादो का जो हेड मौलवी है मोहम्मद इम्तियाज, मतलब कि वो अपने पूरे परिवार को नौकरी पे लगा रहा है। अभी उसका भाई इसी का इस्लामिया कारी कादो में जॉब कर रहा है। और उसकी पत्नी भी फिर से अभी उसका ज्वाइनिंग इस्लामिया कारी कादो में हो गया। जो मैसा मुंडा में वो हेड मौलवी पद पे थी, यहाँ से उसको मेरे जगह पे डाल दिया गया और हमको वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर से 7 लाख मांग रहा है? फिर से 7 लाख रुपये आज मांगा। आज हम गए थे मदरसा तो आज हमसे 7 लाख रुपये मांगा गया। उससे तो हुआ तो हमको धक्का मार के मदरसा से बाहर कर दिया गया। 7 लाख मांगा? 7 लाख मांगा। तो क्या मतलब कि लगता है कि क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं? अपने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से इसकी जांच किया जाए, इसको अच्छी तरीके से देखा जाए, ऐसा फर्जीवाड़ा को रोका जाए और मदरसा में एक चीज़ किया जाए कि एक तरह का एग्जाम लेकर के बच्चे को जॉब दिया जाए, जिस प्रकार से हिंदी मीडियम में होता है। और इसमें क्या है कि अब सिर्फ जो हेड मौलवी बन गया वो अपने फैमिली को सिर्फ जॉब देता है। हर मदरसा में ये नहीं चल रहा है कि अपने फैमिली को जॉब देता है।
ये चीज़ है, जैसे कि आप किसी भी हिंदी मीडियम स्कूल में जब आप पढ़ने जाएंगे, बिहार सरकार के द्वारा जो संचालित विद्यालय है उसमें बीपीएससी सीटेट बीएड करके जो है कि शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन मदरसा में क्या होता है कि मदरसा में अगर कोई हेड मौलवी अगर बन गया और वहाँ के सेक्रेटरी और हेड मौलवी और वहाँ के सदस्य मिल करके किसी को भी शिक्षक के रूप में रख सकते हैं और जब मन हो उसको हटा सकते हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जब मैसा मुंडा मदरसा के लिस्ट में, जब शिक्षकों की लिस्ट में जब इसको जोड़ा गया, तो ये जब मैसा मुंडा जब गए तो वहां पर पता चला कि वो सिर्फ धरातल पर पड़ती जमीन है, कोई मदरसा का कोई भवन बना हुआ नहीं था। तो ये सबसे बड़ा जो है कि आज के समय में भी मदरसा के मतलब कि मदरसा में चलने वाला झोल है। इस चीज़ पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और मदरसा की सारे मदरसा की जो है कि जाँच करानी चाहिए कि कहाँ की क्या स्थिति है। आप सुने होंगे कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय या बड़े बड़े कॉलेज जो होते हैं वो सिर्फ कागज़ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे स्तर के मदरसे भी जो है कि वो सिर्फ कागज पर चल रहे हैं। अगर वहाँ पर शिक्षकों की संख्या अगर मान के चलिए 7-8 शिक्षक होंगे, 5 शिक्षक होंगे और उनकी पेमेंट अगर सरकार के द्वारा निर्गत करा दी जाती है किसी भी तरीके से, तो वो पैसा का सिर्फ और सिर्फ जो है कि वो उन लोगों के ही जेब में जाएगा और बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं जाएगा। और वहाँ के मदरसा में मतलब जो लिस्ट है वहाँ पर कुर्सी टेबल किताब वगैरह का भी आप दिखा रहे थे कि वहाँ पर है, हाँ, सब चीज़ हाँ है, लिखा हुआ है। मतलब कागज पर दिख रहा है कि 5 कुर्सी है, 250 किताब है। वो मैसा मुंडा है। हमेशा मैसा मुंडा पर वो देखिए कागज है, ये जो दिखा रहा है कि कुर्सी टेबल कितना, इतना कुर्सी टेबल है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, इसका सारा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इस सारा जिम्मेदार उसका हेड मौलवी है। हेड मौलवी। अब देखना यह होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और मदरसा जो भागलपुर जिले में जितने भी संचालित मदरसे हैं उनकी कैसे जांच करवाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिया मदरसा जो कारिकादो में, जो मथुरापुर पंचायत में पड़ता है, और जो मैसा मुंडा पंचायत में जो जिस मदरसे की बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ प्रति जमीन है, वहाँ कोई मदरसा नहीं है, उस चीज़ को दोनों किस प्रकार से जाँच करते हैं और वहाँ के हेड मौलवी मोहम्मद इम्तियाज पर क्या कार्रवाई करते हैं। मैसा मुंडा का सदस्य का नाम है, सिर्फ कागज पर, कुछ नहीं धरातल पे। सिर्फ सेक्रेटरी सदस्य जो भी है सिर्फ इस पन्ना पे है, पेज पे है।